तो क्या करना चाहती हैं? आईपीएस बनना चाहती हूँ। आईपीएस होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको सी स्क्वायर लाना है, तो इस क्वेश्चन का क्या प्रमेय होता है? क्या? आर्थिक तंगी शुरू से रही और मैं कभी सोचा नहीं था। मैं बिहार राज्य के कैमूर जिले के हाटा में हूँ और हाटा का जो स्वाभिमान ट्यूशन कोचिंग सेंटर है वहाँ पे हूँ और कोचिंग के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा नाम कन्हैया कुमार है और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस तक। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एक्सप्रेस तक में। दर्शकों, आपको बतला दूं कि जो सर हैं स्वाभिमान कोचिंग सेंटर के विनोद सर, उनसे हम कोचिंग के बारे में और उनका जो जीवन है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले सर का जो कोचिंग में पढ़ाने का जो समय है लगभग 25 से 26 साल हो चुका। लेकिन कोरोना वायरस के चलते 2020 से सर का जो है 1-2 साल कोचिंग जो है बंद रहा और उसके बाद सर का हालात भी थोड़ा ख़राब था, तो जिसके वजह से वो कोचिंग नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अपने शिष्य को जो सर जो कोचिंग में पढ़ाने के लिए बोले थे और जैसे ही सर का तबीयत अच्छा हुआ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सर का जो है स्वाभिमान ट्यूशन कोचिंग सेंटर है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और सर भी हैं। क्योंकि लगभग 2 से 3 साल के बाद जो है सर अपने कोचिंग को पुनः प्रारंभ किए हैं। सर से जानेंगे कोचिंग के बारे में और बच्चों के बारे में और इनके एक्सपीरियंस के बारे में और जो है हाटा जो है कितना डेवलप कर रहा है और जो आगे चलकर कौन से बैच लाने वाले हैं। क्योंकि ये जो हाटा पड़ता है पहाड़ी इलाका में पड़ता है और यहाँ पे जो लड़कियाँ होती हैं उनके माता पिता जो है 10th करने के बाद जो है बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं। हालांकि वो भी कुछ उन लोगों की भी मजबूरी होती है जिसके कारण से वो अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते हैं। तो सर से जानेंगे कि वो जो वैसे लोग हैं जो बच्चियाँ हैं और उनके माता पिता जो हैं अपने बच्चे को नहीं भेज पाते हैं, तो जो ये हाटा में किस प्रकार का वैसा व्यवस्था किया जा रहा है कि जो बच्चियां होती हैं 12th के बाद भी अपनी आगे की पढ़ाई कर सकें। अभी हमारे साथ स्वाभिमान ट्यूशन कोचिंग सेंटर के सर हैं, सर से बात करेंगे। सबसे पहले सर एक्सप्रेस तक में स्वागत है। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम, शुभ प्रातः काल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। मैं विनोद सर आपका हार्दिक बधाई देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुमूल्य समय मेरे लिए निकाला। मैंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 21 साल विगत पीछे बच्चों को पढ़ाया है और ख़ास करके बड़े बच्चों को मैंने पढ़ाया है। मैं छोटे बच्चों के बीच में नहीं रहा, लेकिन मैं मानता हूँ कि मतलब उनके बीच में होना बड़ा ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। सर अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा अपने शिक्षा व्यवस्था को जिस कॉलेज से किए हैं पढ़ाई अपनी और थोड़ा सा आपका जीवन कैसा रहा इसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए। आर्थिक तंगी शुरू से रही और मैं कभी सोचा नहीं था पत्रकार साहब की मतलब मैं इस लाइनिंग में आऊँगा। हमारा जो घर है बगल में मदुरना पड़ता है और ये मेरा वहाँ जन्म स्थल है और ये कर्म स्थल है। यहाँ हाटा में वैसे जो लोग हैं जो जितने भी संप्रांत लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी जो भी लोग हैं, सोशल वर्कर, सभी लोग हमको जानते हैं और मैं यहाँ इन क्षेत्रों में सेवा देने का कार्य किया है। आप देख सकते हैं तमाम फोटो पे जो लगाए गए हैं, इस क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोकेलिटी के बच्चे हैं, सब लोग जो है कि हमसे जुड़े हैं और मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आज ये नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच में फिर से मैं आ गया हूं। 10th के बच्चे हैं सभी। सर 10th क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं या फिर 12th क्लास 11th 12th के बच्चे को उन्हें भी मैंने पढ़ाया है। अभी फिर से न्यू स्टार्ट किया है मैंने, ये अब नए साल आने वाला है ना, जनवरी, तो उसमें भी मैं आगे पढ़ाने का प्रयत्न करूंगा और जितना हो सके हम बच्चों को, हमारे बच्चे जो भी यहाँ से पढ़े हैं स्वाभिमान इंस्टीट्यूट जो सामने है, और वो बड़ा एक ऊंचा आदर्श छोड़ा है सर। लगभग आपके बीच में जो 2020 के आसपास से आपका तबीयत हमने सुना कि बहुत ही ख़राब था। उसके बाद आपको जब जैसे ही आपका तबीयत स्वस्थ हुआ, आप अच्छे हुए, तुरंत बच्चों में आ गए। और सर बच्चे को जो है कितने पैसे में आप एक महीने का कितने पैसा लेते हैं? बहुत कम, मिनिमम। अगर जब पैसे के नज़रिया से देखा जाए तो मैं बच्चों से पैसा एक्चुअली लेता ही नहीं, बहुत कम, मिनिमम। अगर यही देखा जाए तो मात्र और मात्र 200 रुपया, जो कि एक साधारण वर्कर एक दिन काम करे तो एक दिन का पे जो है 400 से एबव है।
हालाँकि अगर 150 200 भी ना लें तो कोचिंग का और भी सारा बहुत कार्य होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक बिल, ये तो जी। आम फीस है। तो सर का जो है 11th और 12th का कोचिंग जो है यहाँ पे पुनः स्वास्थ्य को सुधार में आने के बाद प्रारंभ किया गया है। और आप भी यदि एडमिशन लेना चाहते हैं न्यू बैच के लिए तो हाटा में आइए, बिल्कुल, और बिल्कुल। स्वाभिमान ट्यूशन कोचिंग सेंटर है पाटिल कटरा में, उसमें आकर अपने सर से अपना एडमिशन सुनिश्चित कराइए और सर से पढ़ने का एक अवसर पाइए, मौका पाइए। और सर अभी जो बच्चे 10th 12th पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई जो बच्चियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके माता पिता नहीं भेजने देते हैं कहीं अलग जगह पे, तो उस पे किस प्रकार का आप कर रहे हैं प्रयास की जो वो व्यवस्था है अच्छा हो जाए और बच्चियां जो उनके अपने घर से यहाँ पे आकर पढ़ पाएँ? जी, जी, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि भई थोड़ा-सा हायर क्लास का जब एजुकेशन देना है तो बच्चियों को तो आना ही होगा। जी, जी। अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है कि पटना, दिल्ली, राजस्थान, कोटा वगैरह जाते हैं, लेकिन लोकल में ही, हाटा में ही एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि मतलब कि वो आकर के उचित लाभांश उठा सकें, और हम लोग उनको पूरे जी-जान लगा देते हैं। जितने भी हमारे बच्चे होंगे, आप उनसे साक्षी के रूप में इधर क्षेत्रीय जगहों पे मौजूद हैं, हम लोग पूरे जी-जान लगा देते हैं उनके लिए। अभी जो 12th के बाद होता है सर की पढ़ाई, जनरल आर्ट या फिर और भी कंपटीशन बैच होते हैं जो, और आगे जैसे एयरफोर्स, नेवी और हाँ, भी हाँ, बहुत हाँ। सारी तैयारियां हैं, तो इस पे आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों से जो शिक्षक को हम लोग लाकर हाटा जी, की जो इस पहाड़ी इलाका है उसमें उसके अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं और बच्चे उसके आते हैं यहाँ पे आकर पढ़ सकें, जैसे कि बिल्कुल, भभुआ हो बिल्कुल। गया, पटना हो गया, इस पे हुँ। आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जो कि कोटा, राजस्थान, दिल्ली से जो है कि पढ़ जी कर सर। के आए हैं, हमारे ही शिष्य हैं, इंस्टीट्यूट डाले हैं, उनको हम बुलवा कर के वो क्रीम मटेरियल जो है कि बच्चों को दिलवाने का काम करेंगे भविष्य में। मेरी ये धारणा है मेरी अंदर की, और जो है कि हम जो है कि बच्चों को समुचित विकास के लिए अपनी पूरी जो है कि जब तक है जान, तब तक पूरा जो है कि एनर्जी झोंकते रहेंगे। सर शुरू में जब आपने पहला बैच स्टार्ट किया था, अपने जीवन को जब आप शिक्षा की जो नीति होती है उसमें लाए थे, तो कितने बच्चे जो है शुरुआत में पढ़ने के लिए कोचिंग में आए थे सर? एक्चुअली जब मैं आया था प्रोफेशन लाइन में तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगा। मैं पटना था, आर्थिक तंगी थी आने का कारण। आया तो ललिता प्रसाद सिंह हमारे जो गुरुजी हैं, जो कि रिटायर्ड टीचर हैं वो, जी। और वो जो है कि वो अपना स्कूल खोले थे, डीएवी देवी अहिल्या पब्लिक बाई स्कूल के वहाँ पर, कहाँ पे सर? यही हाटा में ही। और वहाँ पर मैं एक शिक्षक के रूप में मुलाजिम हुआ, साइंस टीचर के रूप में वहीं हम आए। और वहाँ से जितने भी 10th के बच्चे जो हैं उन्होंने मांग किया कि सर आप अलग से कोचिंग कराएं, तो मैं उनको सेवा देने लगा, और इस तरह से एक बहुत इस हाटा जैसे क्षेत्रों में बहुत कुछ दिया है बच्चों को। जी। सर जब लड़के ये 10th है या फिर 12th में जब अच्छा नंबर ला के आपसे मिलने आते हैं तो आपको ये कैसा लगता है, किस प्रकार का आपको खुशी मिलता है? जी, जी, पूरी तरह से बोल्डनेस महसूस होता है हम लोग को, और हम लोग इतने अपार हर्ष व्यतीत करते हैं कि अब मैं जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत खुशी होती है। हर कोई कहीं न कहीं द्वेष क्लेश में है। एक व्यवसायी चाहता है कि मेरा कारोबार बढ़े, वकील चाहता है कि क्राइम बढ़े ताकि मेरा ये हो। मात्र एक शिक्षक है, वो ये चाहता है कि हमारे बच्चे बढ़ें, ताकि गाँव, समाज और क्षेत्र जवार का नाम रोशन हो, और हम लोग साथ में मेरा भी नाम रोशन हो। जो बच्चे सर एडमिशन लेना चाहेंगे 2024 बैच के लिए, जिनका कि मैट्रिक का एग्ज़ाम 2024 में होगा, उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक हम कहेंगे कि आप हमसे जुड़ें, और जो है कि आपके लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। वो हर ट्रेंड शिक्षक को, जो कि हमारे शिष्य भी हैं, उन्हें बुलवा दिया जाएगा, और जो है कि आपकी जो है कि पढ़ाई की हर तरह से सुव्यवस्थित व्यवस्था कराई जाएगी। सर इस ज़माने में लगभग जब से 2016-17 पार हुआ, उस समय के बाद जो है देखा जाता है कि बच्चे जो है पढ़ते भी हैं, उसके साथ साथ बहुत होटिंग करते हैं और उर्दंगई करते हैं सर। जी, 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 वो तो है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। कहीं-कहीं संगति का भी एक अपना बहुत बड़ा प्रभाव है पत्रकार साहब, और हम वैसा माहौल ही नहीं क्रिएट करते। सब बच्चों पर ही हम दोष नहीं देते। कुछ जो टीचर हैं, आज जितने भी शिक्षा दे रहे हैं, जी जिस सर। शिक्षक से जुड़े हुए हैं, उनकी भी कुछ कहीं न कहीं कमी है। आप अगले को सीख किस तरीके से रहे हैं, तो वो भी कहीं न कहीं एक मायने रखती है। और हम जितने भी बच्चों को तैयार किए, वो संस्कार के दायरे में, मेरे संस्थान का नाम स्वाभिमान हुआ, और उसमें एक कोटेशन दे रखी मैंने, न करो अभिमान और बचाओ स्वाभिमान।
जी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने अपना कीमती समय निकाल कर हमसे खासी बातचीत किया। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो लगभग 2023 में बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे और कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे कि उनकी जो तैयारी है किस प्रकार से है। जी बिल्कुल। आप सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? अभिषेक कुमार। आप कहाँ से आते हैं, किस क्षेत्र के अंतर्गत? हमारा गांव मधुरना से आते हैं। यानी सर के ही गाँव से हैं आप? यस सर। ऐसा नहीं कर रहे हैं 6 पार्ट को नहीं। क्वेश्चन को छोड़ दिए कि बना रहे हैं? नहीं, हम किसी भी मैथ का किसी भी सवाल छोड़ना नहीं है हमको। एक क्वेश्चन होता है कि a² + b² बराबर आपको c² लाना है, तो इस क्वेश्चन का क्या परिमेय होता है? क्या? हाँ। सिद्ध करके लाना होता है a² + b² बराबर c², इसको सिद्ध करके लाना होता है। तो इसके जो सिद्ध करने का जो परिमेय है उसको क्या कहते हैं? a²। पाइथागोरस का होता है तो पाइथागोरस परिमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा वही स्क्वायर। तो हम भी बोल रहे हैं a² + b² बराबर c² होगा। हाँ तो यस सर। जब सर से मिलने आते हैं और मिठाई लेकर आते हैं तो सर किस प्रकार से उन लोगों को सम्मानित करते हैं, इसके बारे में हम सर से जानने का। जी, मैं बहुत प्राउडनेस महसूस करता हूँ, प्रफुल्लित हो जाता हूँ और उन्हें पीठ थपथपा कर के दुआ देता हूँ। अभी एक शिष्य विगत अभी चुनाव हुई है हाटा में उप चेयरमैन का, तो प्रदीप केसरी नाम हुआ उनका। तो प्रदीप केसरी नाम हुआ उनका। अच्छा। उन्होंने कहा कि सर आप हमारे पीठ पे हाथ थोड़ा रख के थपथपा दीजिए, मेरा विजय निश्चित है। तो मैं उन्हें पीठ भी थपथपाया और एक्चुअली वो जीत भी गए। तो हम शिक्षक जो है ना, अपनी पूरी अगर हृदय से, पूरी मनोकामना से अगर किसी को हम लोग ब्लेस दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर के सफल ही हो जाता है। अभी आप मतलब मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद इंटर में आपका जो स्ट्रीम होता है वो कौन सा स्ट्रीम लीजिएगा, साइंस की, आर्ट या फिर कॉमर्स? आगे का क्या सोच? साइंस। साइंस में भी 2 होता है, एक बायो होता है, एक मैथ है, उसमें से कौन सा? मैथ। मैथ क्यों, बायो क्यों नहीं? ये डॉक्टरी लाइन के लिए ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन मैथ हर रैंक के लिए बेटर होता है आई थिंक। इसके बाद जो है आगे की पढ़ाई, यानी आप इंटर में मैथ लेती हैं, उसके बाद जो आपको इंजीनियर है या फिर और भी बहुत सारे कोर्स हैं, तो क्या करना चाहती हैं? IPS बनना चाहती हूँ। IPS तो जनरल में भी आकर लोग IPS की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि 8 सब्जेक्ट से भी अपनी तैयारी स्ट्रीम से कर सकते हैं। तो साइंस फिर क्यों? आई थिंक साइंस लेने से मैथ स्ट्रांग रहता है आगे भी चल के। तो कई जो आर्ट्स का भी विषय होता है वो भी तो मैथ से भी ज़्यादा खतरनाक वो है, क्योंकि उसमें मैथ में जो है एक फार्मूला याद कर लेने से पूरा सवाल बन जाता है, लेकिन जो आर्ट का क्वेश्चन होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, तो इस सब का जो क्वेश्चन होता है इसे याद करना बहुत कठिन होता है। हो सकता है, लेकिन हमको मैथ लेना है। तो हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका अपना आगे का भविष्य अपने खुद से तय करना है। बाकी आप एक्सप्रेस तक देख रहे थे और इधर जो है स्वाभिमान कोचिंग सेंटर के बच्चे थे। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बतलाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस वीडियो को देखा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.